Hello guys, welcome back to my channel Alpha Codex. Okay, so in this video we will be talking about PCT, that is post cycle therapy. पोस्ट साइकिल थेरेपी क्या होता है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, ठीक है, और कौन कौन से स्टीरॉयड इसके अंदर यूज़ करने के बाद पोस्ट साइकिल थेरेपी करने चाहिए, ठीक है। ये सभी डिटेल्स आप लोगों को इसी वीडियो के मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। सो पोस्ट साइकिल थेरेपी एक रिकवरी प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो कि फॉलो किया जाता है आफ्टर एनाबॉलिक साइकिल, ठीक है, और सब्सटेंस, ठीक, टू हेल्प ब्रिंग बैक योर नेचुरल हार्मोनल बैलेंस, मेनली टेस्टोस्टेरोन। ओके, मेडिकेशन इन पीसीटी क्या यूज़ होता है, उसके अंदर फर्स्टली हमारा होता है SARMs, ठीक है, दैट इज सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, ठीक है। उसके अंदर ड्रग्स क्या क्या यूज़ होता है, दो तरह की ड्रग्स है। फर्स्टली क्लोमिड, ठीक है, वो क्या करता है, फंक्शन करता है हमारा बूस्ट LH एंड FSH, ठीक है। उसका जो डोसेज रहता है टिपिकली 50 mg पर डे, ठीक है, हफ्ते में एक से दो वीक तक, ठीक है। दूसरा है नॉलवेडेक्स, ठीक है, वो क्या करता है, हमारा एस्ट्रोजन ब्लॉक करता है प्लस बूस्ट एलेस्ट्रल, ठीक है, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बूस्ट करता है। उसका जो डोसेस रहेगा दैट इज 20 mg पर डे, ठीक है। उसका जो ड्यूरेशन रहता है 4 वीक्स तक बोला जाता है, ठीक है। दूसरा हो गया एरोमेटाइज इनहिबिटर्स, इस एरोमेटाइज इनहिबिटर्स, ठीक है, जो कि ऑप्टिमल होता है। उसके अंदर ड्रग्स क्या क्या यूज होता है, फर्स्टली एरिमेटिक्स, ठीक है, सेकेंडली लेट्रोजन, ठीक है। एरिमेटिक्स क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है, ब्लॉक्स करता है एस्ट्रोजन प्रोडक्शन को, ठीक है। उसका जो टिपिकली डोसेज रहता है उसको 0.5 mg एवरी 2 to 3 days, ठीक है। और दूसरा जो लेट्रोजोल है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर एस्ट्रोजन कंट्रोल के लिए, ठीक है। इसका जो टिपिकली डोजेस रहता है वो 0.25 से लेकर 0.5 mg पर डे होता है, ठीक है। तीसरा सप्लीमेंट हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज एस ह्यूमन क्रोनियर गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, वो ऑप्टिमल होता है यूज बिफोर पीसीटी। पीसीटी के दैट इज पोस्ट साइकिल थेरेपी के पहले हम लोग इसको यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, मिमिक्स करता है एलएच को, so that it stimulates testicular to produce testosterone level, ठीक है। यूज इफ टेस्टिकुलर are shrinking, ठीक है, एंड नॉन रेस्पॉन्सिव, ठीक है। अगर हम लोग हमारा जो टेस्टिस है वो श्रिंकेज हो गया, ठीक है, या फिर नॉन रेस्पॉन्सिव हो गया, ठीक है, तो उसका जो टिपिकल डोसेज है वो रहता है फिर 500 से 1000 IU, दैट इज माइक्रो नम एवरी अदर डे फॉर 2 weeks। ड्यूरिंग दिस स्टीरॉयड साइकिल हम लोग SARS, एड-140, रेलिमिनाटी, MK677 एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे स्टीरॉयड हम लोग यूज़ करते हैं जो कि एक्सोजेनसली टेस्टोस्टेरोन लेवल को सप्रेस कर देता है, ठीक है। फिर एस्ट्रोजन लेवल में राइज, ठीक, इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू एरोमेटाइजेशन। ओके, देन हमारा जो LH है that is luteinizing hormone and FSH follicle stimulating hormone get suppressed, ठीक है। फिर हमारा जो HPTA है दैट इज हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस गेट्स शट डाउन, ठीक है, वो शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग हार्मोनल बैलेंस को वर्क कैसे करते हैं, थ्रू पीसीटी, ठीक है। फर्स्टली hypothalamus releases GnRH, that is gonadotropin releasing hormone, will stimulate pituitary gland, पिट्यूटरी ग्लैंड को वो स्टिमुलेट करता है, जो कि वो रिलीज करता है क्या, LH एंड FSH। LH क्या करता है, हमारा स्टिमुलेट करता है लीडिंग सेल को इन द स्टेट स्टेज, सो दैट इट मेक्स प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन लेवल। ओके, देन होता है हमारा FSH, सप्रेसेस सॉरी दैट सपोर्ट्स स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है, FSH। देन हमारा होता है टेस्टोस्टेरोन जो कि नेगेटिव फीडबैक भी दे सकता है, ठीक है, टू हाइपोथैलेमस प्लस पिट्यूटरी मेंटेन बैलेंस, ठीक है। ड्यूरिंग दिस
स्टीरॉयड साइकिल, हम लोग एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन लेवल इंजेक्ट करता है जिसके अंदर हम लोगों को टेस्टोस्टेरोन लेवल में राइज, ठीक है। बॉडी स्टॉप्स मेकिंग इट्स ओन नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल, जिसके अंदर शटडाउन आता है ऑटोमेटिकली। तो रिजल्ट क्या होता है? सप्रेसेस एलएच एफएसएच, नो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल, लो स्पर्म प्रोडक्शन, टेस्टिकुलर श्रिंकेज, ठीक है। तो अभी ये पीसीटी काम कैसे करता है, ठीक है। ये जो पीसीटी है वो स्टार्ट करता है हमारा एचपीटीए, दैट इज हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस को, जो कि रिकवर करता है टेस्टोस्टेरोन लेवल, ठीक है। प्रिवेंट एस्ट्रोजन डोमिनेंस एंड नॉर्मलाइज हेल्थ, ठीक है। सो अभी साइड इफेक्ट क्या होता है आफ्टर यूजिंग पीसीटी, ठीक है। फर्स्टली क्लोमिट, ठीक है। क्लोमिट आप लोग अगर यूज़ करेंगे उसके अंदर थ्री में जो साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। फर्स्टली मूड स्विंग, सेकेंड विजन इशू, ठीक है, वो रेयर होता है। थर्डली इमोशनल सेंसिटिविटी, ठीक है। दूसरा नॉल्वेडेक्स, ठीक है, उसके अंदर थ्री मेजर इशू देखने को मिल सकता है। फर्स्टली हॉट फ्लैशेस, सेकेंड हेडेक, थर्डली पॉसिबली लिवर स्ट्रेन, ठीक है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। दूसरा जो है एससीजी, दैट इज ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, वो क्या करता है? एस्ट्रोजन लेवल राइज करता है, ठीक है। इफ ओवर डोज या फिर ओवर यूज कर लिया, ठीक है, उसके अंदर गायनो का रिस्क भी देखने को मिल सकता है। सेकेंड वाटर रिटेंशन, थर्ड एक्ने का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। देन अभी बात करते हैं व्हाट हैपेंस आफ्टर यूजिंग पीसीटी। फर्स्टली योर टेस्टोस्टेरोन लेवल शुड बिगिन नॉर्मलाइज, ठीक है। एचपीटीए, दैट इज हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस, रिस्टार्ट्स hypothalamus testicles working naturally again, ठीक है। thirdly muscle retention is better, ठीक है। libido improves, mood stabilizes, ठीक है। अब डॉक्टर कुछ ब्लड मार्कर्स या फिर ब्लड वर्क्स को मॉनिटर करने के लिए प्रेस्क्राइब करता है। वो क्या क्या होता है? फर्स्टली टेस्टोस्टेरोन लेवल टोटल एंड फ्री, ठीक है। दूसरा एलएच एफएसएच, ठीक है। thirdly एस्ट्राडायोल, प्रोलैक्टिन, लीवर एंजाइम, ठीक है, ठीक है। देन ये जितने भी ब्लड वर्क्स हैं वो बिफोर द साइकिल आप लोगों को करना चाहिए। दूसरा ड्यूरिंग पीसीटी हफ्ते में 2 से 3 वीक तक, ठीक है। देन आफ्टर पीसीटी 4 से 6 वीक तक। वो अभी पीसीटी नेचुरली सपोर्ट कैसे करता है, ठीक है। फर्स्टली स्लीप 7 to 9 आवर्स मिनिमम, ठीक है, डेली स्लीप रिक्वायरमेंट होता है। सेकंड डाइट हाई प्रोटीन हेल्दी फैट्स, ठीक है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हेल्थ टेस्टोस्टेरोन लेवल, ठीक है, सब जानते हैं। एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, ठीक है, बट डोंट ओवर ट्रेन, ठीक है। सप्लीमेंट जैसे कि विटामिन D3 जिंक मैग्नीशियम अश्वगंधा फेनोग्रेक डिएस्पर्टिक एसिड शॉर्ट टर्म बूस्ट के लिए, ठीक है। देन ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। सो यही है इन दिस साइकिल, ये सब कुछ होता है, उसका साइड इफेक्ट, उसका क्या क्या मेडिकेशन यूज़ होता है। सो आई होप सो you understand through this video how PCT works, their side effects, how affects after using this, okay, and what type of supplements using through this cycle period, okay. Then blood markers, what extra supplement you naturally support through this PCT cycle, okay. Uh, that's it. I hope so you understand, better understand. So that's it. Thank you. Do subscribe to my channel, like, share, comment, and also follow my channel. Thank you.